है वो शुरू कर दी थी। इसके लिए हमने हमारे पास वैसे शिकायत तो लगभग 70 सोसाइटीज की आई हुई है, लेकिन जो प्रमुख उसमें से 16 सोसाइटीज थी उनकी स्ट्रक्चरल ऑडिट हमने शुरू की है। उसके लिए हमने एजेंसीज एम्पैनल की थी, क्योंकि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, आईआईटीज हैं, उनमें काफ़ी समय लगता है ऑडिट कराने में। तो लगभग 2-2.5 महीने पहले हमने 4 एजेंसीज जो है एम्पैनल की थी और उनको ये 16 सोसाइटीज दे दी गई हैं। 15 नवंबर तक यानी 10 दिन के अंदर अंदर इनकी रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। लगभग सर्वे का कार्य 70-80% तक पूरा हो चुका है, जो फर्स्ट स्टेज हमारा सर्वे है। 15 नवंबर तक हमें ये पोजीशन मालूम होगी कि इन 16 सोसाइटीज में से कितनी ऐसी हैं जिनमें स्ट्रक्चरल इशू है ही नहीं, जो सेफ हैं, या कितनी ऐसी हैं जिनमें स्ट्रक्चरल इशू हैं, अनसेफ हैं और उनमें फर्दर टेस्ट कराए जाने की जरूरत है। चिंतल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक मनीष स्विच गियर एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा उन्होंने ये पाया है कि जो डी टावर की जो सैंपलिंग की गई है उसमें क्लियर कट जो है क्लोराइड कंटेंट ज्यादा है और कंक्रीट की क्वालिटी पुअर है। इस वजह से वो हैबिटेबल नहीं है, यानी उसमें अब नहीं रहा जा सकता। साथ ही वो उसकी क्वालिटी इतनी पुअर हो गई है कि वो टेक्निकली और इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है कि उसको रिपेयर किया जा सके। इसलिए उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि डी टावर को परमानेंटली क्लोज कर देना चाहिए और इसको डिमोलिश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, इसको गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। तो इस संदर्भ में जो है एक डिटेल्ड ऑर्डर हम सोमवार तक, मंडे तक डिस्ट्रिक्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके बिहाफ पे पास कर देंगे, जिसमें बिल्डर को इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएंगी कि इसको पूरी तरीके से, खाली तो पहले ही कराया जा चुका है, बट चूंकि टेक्निकली और इकोनॉमिकली इसको रिपेयर करना भी संभव नहीं है, इसलिए इसको गिराने की प्रक्रिया खाली करें और इसको बंद कर दें। और इसके अलावा हम साथ ये भी उनको डायरेक्शंस देंगे कि जो डी टावर के अलॉटीज हैं, जिनके फ्लैट्स हैं, उनको भी जो है उनके जो क्लेम्स हैं वो सेटल करें और वो टाइम बाउंड मैनर में करें। उसके लिए हम एक टाइमलाइन भी फिक्स करेंगे कि इतने दिनों के अंदर अंदर आपको इन अलॉटीज के क्लेम सेटल करने हैं। या तो वो म्यूचुअली सेटल कर लें आपस में, जिसपे अलॉटी भी और बिल्डर भी दोनों एग्री करते हों, जिसमें या तो वो उनको बाई बैक कर ले उनके फ्लैट को, या उनको कहीं और फ्लैट दे दें, जो भी उनका आपस का अरेंजमेंट बनता है, और वो हमें लिख के दे दें कि हमारा इस पे एग्रीमेंट हो गया है। या फिर अगर उनका कहीं एग्रीमेंट नहीं होता है तो हमने 2 इंडिपेंडेंट इवेल्युएटर्स आइडेंटिफाई किए थे, जो हमारी जांच कमेटी थी 5 लोगों की, उसी ने उन इवेल्युएटर्स ने डी टावर के फ्लैट्स की आज की डेट में मार्केट प्राइस क्या है वो इवेल्युएट करके दी है। और साथ में जो भी फ्लैट ओनर था जिसने अपने कोई ब्यूटिफिकेशन वर्क अंदर कराया हुआ था फ्लैट में, या कोई एडिशनल वर्क करा रखा था, मान लीजिए किसी ने सीलिंग पे कुछ एडिशनल काम करा रखा है, किसी ने टाइल्स लगवा रखी है, किसी ने वॉल्स पे कुछ करा रखा है, वो भी कॉस्ट जो है उसकी वैल्यूएशन में जोड़ी गई है। तो हमारे पास हर एक फ्लैट की आज की डेट की वैल्यूएशन, मार्केट प्राइस उसकी क्या है, उसकी रिपोर्ट भी वैल्यूएटर्स के द्वारा आ गई है। तो अगर मान लीजिए जो फ्लैट ओनर्स हैं और डेवलपर हैं वो